फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी टू बी लेटेड। आज से ठीक 6 दिन पहले हमारे चैनल पर लास्ट वीडियो आई थी कुछ रीजंस की वजह से। तो आज हमारा डेली वीडियो का सिलसिला वापस होता है शुरू। हमारे देश के नौजवान आईएएस और आईपीएस जैसे प्रेस्टिजियस जॉब के सपने देखते हैं, और बल्कि आईएएस और आईपीएस ही नहीं, उनको कौन सी भी सरकारी नौकरी चलेगी। मध्य प्रदेश में वैकेंसीज निकली थी ड्राइवर और पियोन जैसी जॉब के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए, जिसमें 11,000 जनों ने अप्लाई किया, जिसमें कुछ के पास तो पीएचडी भी थी। जस्ट इमेजिन, एक पियोन के आगे लगता हो डॉक्टर फलाना ढिमकाना। इंडिया में करोड़ों लोग अपने नौजवानी के सबसे जरूरी और इम्पोर्टेंट साल एक एग्जाम की प्रिपरेशन में लगा देते हैं, और मोस्ट ऑफ द लोगों को सरकारी नौकरी कोई मिलती नहीं है। जैसे इलाहाबाद के जीएन चाक्या ने अपनी जिंदगी के 16 साल एक सरकारी नौकरी के पीछे जाने में लगा दिए। इस पीरियड ऑफ टाइम के दौरान उन्होंने 5 डिग्री भी हासिल कर ली, पर उनको कोई जॉब मिली नहीं। उनके अलावा कई लोग बहुत सारे पैसे भी खर्च करते हैं सरकारी नौकरी के लिए, पर सवाल तो यही है, इतनी तपस्या इस नौकरी के लिए करनी जरूरी है या फिर नहीं। इसी के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ आज की हमारी इस वीडियो में। फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। मैं हूँ आप सबका दोस्त और आज का होस्ट निखिल जोशी। सबसे पहले तो हमारा जानना ये जरूरी है कि लोग इस सरकारी नौकरी के पीछे इतना भागते क्यों है। इसके 2 कारण हैं। पहला तो यह है कि उनको एक सिक्योरिटी मिल जाती है। कई लोग या फिर आप इस सरकारी नौकरी के लिए यूं ही अप्लाई कर देते हैं, पर ये सही नहीं है। और काफी लोग तो प्राइवेट सेक्टर्स में काम कर रहे होते हैं और बैकग्राउंड में सरकारी नौकरी के लिए पढ़ाई कर रहे होते हैं। और जब हम कभी किसी प्राइवेट सेक्टर में जॉब के बारे में सोचते हैं तो हमें यह ख्याल आता है कि शायद हम सूट वूट पहने हुए होंगे और एसी वाले रूम में बैठे हुए होंगे, और जहां आपका खुद का कैबिन होगा और जिंदगी बहुत ही शानदार होगी। यह एक व्हाइट कॉलर जॉब हुई, पर मोस्ट ऑफ द इंडियंस के लिए प्राइवेट सेक्टर में जॉब वही नहीं होती, वो होती है ब्लू कॉलर जॉब, जहां जिंदगी बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होती है। जैसे कि हम किशोर का एग्जांपल लेते हैं, जिन्होंने 3 साल का डिप्लोमा किया सुल्तानपुर के आईटीआई से, जिसके बाद उन्हें मुंबई के एक प्लास्टिक प्लांट में एक नौकरी मिली, पर उस प्लांट में उनको 12-12 घंटे के शिफ्ट में काम कराया जाता था, और वो भी बहुत कम सैलरी में। किशोर जैसे कई लोगों को एक सरकारी नौकरी से कंफर्ट मिलता है, क्योंकि उनको एक फिक्स काम करना होगा और सैलरी भी इतनी बेकार नहीं होगी। और ये सच है, सरकारी के जनरल हेल्पर की सैलरी ज्यादा होगी प्राइवेट वाले से। और प्राइवेट सेक्टर में कोई सिक्योरिटी है ही नहीं अपनी नौकरी को लेकर। जैसे कि बोला जाता है, प्राइवेट कंपनी आज है और कल नहीं, पर सरकार तो टिकी रहेगी। इसके अलावा सरकारी जॉब में बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, जैसे कि पेंशन हो गया, रिटायरमेंट हो गया, मेडिकल हो गया, हाउसिंग लोन, चाइल्ड केयर, ये सारी फैसिलिटीज आपको एक सरकारी जॉब के साथ मिलती है। जॉब सिक्योरिटी एक तरफ होगी, और दूसरा पॉइंट है समाज में सम्मान। एक गरीब खानदान के लड़के लिए एक सरकारी नौकरी एक ऐसा ओनली ऑप्शन है जिससे उनको समाज में एक जगह और एक सम्मान मिल सकता है। उन लोगों के लिए एक सरकारी जॉब मिलना लॉटरी जीतने जैसा ही है। और आप में से कुछ लोग बोलोगे कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो आईटी जेईई का एग्जाम दे दे और उसके बाद आईटी में भर्ती हो जाए और उसके बाद उसको एक अच्छी जॉब मिल जाएगी। पर इंडिया में आईटी की सीटें कितनी ही हैं, लेकिन इसके लिए आपको यह समझना पड़ेगा कि किस तरीके के लोग इस नौकरी के लिए इतनी मेहनत करते हैं। एक एनालिसिस ने बताया कि 65% कैंडिडेट जो गवर्नमेंट के एग्जाम्स देते हैं वो रूरल एरिया से होते हैं। ये लोग उन खानदान से होते हैं जो लोअर मिडिल क्लास और लोअर कास्ट से होते हैं, और जिनकी पढ़ाई इंग्लिश में नहीं हुई बल्कि लोकल भाषा में हुई है। और इसी वजह से एक प्राइवेट सेक्टर में जॉब ढूंढना उनके लिए आसान नहीं होता है। जैसे कि जीवन रूरल एरिया से आते हैं और वहीं पर प्रैक्टिस कर रहे थे एक सरकारी एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए। वो कहते थे कि प्राइवेट सेक्टर्स में 2 तरीके की जॉब होती है, एक जिसमें कि बहुत सारा पैसा मिलता है, पर उसके लिए आपको एक इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए या फिर आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, और दूसरी जॉब से जहाँ आपको 12-12 घंटे काम करना पड़ता है बस महीने के 10,000 रुपए के लिए। जीवन जैसे लोगों के लिए पहली वाली जो प्राइवेट सेक्टर की जॉब होती है उनको ढूंढना बहुत ही मुश्किल होता है। सेम एनालिसिस ने बताया कि 40% कैंडिडेट किसानों के परिवार की ओर से होते हैं। हाँ, और आपको बता दूं, आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, मेरे को कोई अर्निंग नहीं हो रही है, मेरे से अच्छे तो प्राइवेट सेक्टर वाले लोग हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे चैनल की रीच बढ़ाओ मैन, डू इट समथिंग। बैक टू द पॉइंट, इसलिए कि एग्रीकल्चर फैमिली वाले बैकग्राउंड वाले जानते हैं कि एग्रीकल्चर में कोई बेनिफिट नहीं है, इसलिए वो एक गवर्नमेंट जॉब की तरफ ज्यादा भागते हैं। फॉर एग्जाम्पल अनिल, जो कि गांव से है और वो इलाहाबाद शिफ्ट हो चुके हैं सरकारी नौकरी की प्रैक्टिस करने के लिए। ऐसा फैमिली लोग में चाहते हैं कि लोग एक गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, जिससे से फैमिली में सपोर्ट हो जाए और आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनके लिए भी एक रोड मैप तैयार। एक सरकारी जॉब मिलने के बाद बस आपका ही सम्मान नहीं बढ़ता है आपके परिवार में, बल्कि आपके परिवार पर भी असर पड़ता है, जिससे बल्कि स्पेशली लड़कों की शादी पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। अरे भाई, इकलौती लड़की है, किसी भी आरे गहरे से। जैसे कि आपको एक एग्जांपल बता दूं, हरियाणा में लड़कियों की शादी बस सरकारी जॉब वाले लड़कों से ही कराते हैं। करते क्या हो? सरकारी प्यून हूं। एक टीचर ने अपने बेटी की शादी पर 60 लाख रुपए का खर्चा किया,
क्योंकि उनको एक दूल्हा मिला जिसके पास सरकारी नौकरी थी। ना IAS IPS नहीं था, वो क्लर्क था। संदीप सिंह जो कि एक मैरिज एजेंट है, वो कहते हैं कि एक सरकारी जॉब से लड़कों को एक अच्छा दहेज मिल सकता है 15 से 20 लाख रुपए के बीच में। लेकर शादी करोगे या फिर? मैम हम तो फ्री में करेंगे, करिएगा आप। इसलिए लोग सालों लगा देते हैं एक एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, पर कई बार उनकी तपस्या सफल नहीं हो पाती, जिससे उनको कुछ ऐसी जॉब करनी पड़ती है जिससे उनका घर बार और खुद नहीं चल पाते। जैसे कि राधा कुमारी एक 25 साल की साइंस पोस्ट ग्रेजुएट है जिन्होंने NET का एग्जाम क्लियर किया था, पर जिसके बाद भी वो 4000 रुपए महीने के लिए एक ट्यूशन में पढ़ाते हैं। तो सरकारी नौकरी की रेस की वजह से हमारा क्या नुकसान होता है? 3, पहला कि कैंडिडेट के नौजवानी के सबसे इंपॉर्टेंट साल बस एक एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए चले जाते हैं। जैसे कि इस ग्राफ को देखिए, आपको दिखेगा कि एक एवरेज कैंडिडेट 3 साल और 3 महीने लगाता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए। और वास्तव में यह चीज और भी ज्यादा है, क्योंकि ये कैलकुलेशन बस उन स्टूडेंट की हुई थी जो कि कोचिंग सेंटर में गए थे, और बल्कि कई ऐसे भी लोग हैं जो कि सेल्फ स्टडी करते हैं। जैसे कि हमने राधा कुमारी की बात करी थी पहले, कई स्टूडेंट सालों लगा देते हैं और उनको ऐसी जॉब करनी पड़ती है जिनसे को कीकोड़ा भी नहीं मिलता। जैसे कि हम गणेश का भी एग्जांपल ले सकते हैं। वो जयपुर में 7 साल के लिए तैयारी कर रहे थे और उन्होंने अपना खर्चा चलाने के लिए ट्यूशन में पढ़ाना शुरू कर दिया। वो कहता है कि स्टार्टिंग में तो वो सपना देखा था पुलिस ऑफिसर बनने के लिए, पर फेलियर के बाद लोग इतने डेस्परेट हो जाते हैं कि वो किसी भी सरकारी जॉब के लिए तैयार हो जाते हैं। इसलिए जो हाईली क्वालिफाइड कैंडिडेट होते हैं वो लो पेइंग जॉब्स के लिए तैयार हो जाते हैं कि मामा नहीं तो काड़ा मामा ही सही। इसलिए जो कि एक पुलिस मैसेंजर की जॉब है, जो एक थाने से दूसरे थाने लेटर्स को पहुंचाता है, जिसके लिए 1 लाख लोग ने अप्लाई किया था, जिसमें 6200 लोग PhD थे, यानी कि डॉक्टर फलाना टिमकाना पुलिस मैसेंजर। ये उत्तर प्रदेश की बात है। और आपको पता है इस जॉब की एलिजिबिलिटी कितनी थी? 5th क्लास पास और एक साइकिल। और ऐसी जॉब के लिए PhD होल्डर्स ने अप्लाई किया। दूसरा नुकसान होता है पैसे का। सरकारी नौकरी के लिए जो प्रिपरेशन होती है उसमें लाखों पैसा बर्बाद हो जाता है। हमारे फैमिली है वो लोअर मिडिल क्लास में, और ये परिवार अगर प्रयागराज में कैंडिडेट हो तो 1.5 लाख रुपए हर साल खर्च करता है, और वहीं अगर दिल्ली में हो तो 3 लाख रुपए पर साल, यानी कि समझो आप 2 बुलेट ला सकते हो सेकंड हैंड। और इसका मतलब है कि कई लोग के गरीब परिवार जो होते हैं कि उन पर बर्डन और ज्यादा बढ़ जाता है, और कई परिवार तो बहुत सारे सैक्रिफाइस भी करते हैं अपने बच्चों की तैयारी के लिए। आर्थिक स्थिति ठीक ना हमारी, एक रोटी के बारे में सोचूं, बापू की कोचिंग के बारे में सोचूं, यह हालत है। जैसे कि रमेश, उनके परिवार ने कई कर्जे उठाए थे और अपनी जमीन भी बेच दी थी गिरी हुई रेट में, ताकि उनके बच्चे तैयारी कर सके। सिचुएशन तो इतने बुरी भी हो जाते हैं, कई बार एक बच्चे को एक किताब खरीदने के लिए 100 बार सोचना पड़ता है। और तीसरा नुकसान है इंडियन इकोनॉमी को। अरे भाई, जब 20 से 24 साल की उम्र वाले लोग इधर उधर एक्स करने जाएंगे तो देश की इकोनॉमी क्या, पूरा देश भी गिर सकता है। और आपको बता दूं, मैं खुद सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करने वाला हूँ। क्या पता इस वीडियो से 10 जने भी अगर एग्जाम देने का मूड कैंसिल कर दे तो हमारे तो फायदा ही है। और ये 20 से 24 साल वाली एज ही होती है जहाँ लोग बहुत सारी गाड़ी खरीदते हैं, घर खरीदते हैं, और उसके साथ साथ अपने सारे शौक पूरे करते हैं। और इन सब खर्चों से ही हमारे देश की इकोनॉमी बढ़ती है। पर हमारे देश में कई लोग एक रेस के पीछे पड़े हुए हैं, जिसके पीछे उन्होंने अपनी जिंदगी के कई इंपॉर्टेंट साल बर्बाद कर दिए होते हैं एक नौकरी के पीछे। और इसका मतलब है कि अगर वो खर्च नहीं करेगी, सामान बिकेगा नहीं, सरकार को कुछ मिलेगा नहीं, और नौकरी की वैकेंसीज और भी कम हो जाएगी। बट इसका मतलब ये नहीं कि सरकारी नौकरी की वजह से किसी को कोई फायदा नहीं हो रहा है। फायदा हो रहा है। एक नई इंडस्ट्री बन गई जिसको कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट इंडस्ट्री, जैसे कि गेस्ट हाउस, रेंटल हाउस, फोटोकॉपी इंस्टीट्यूट, बुक स्टोर्स, समोसे, चाय की टपरी। ये ऐसे बिजनेसेस है जो इन्हीं कैंडिडेट्स के पैसों पर निर्भर है। अब ये नहीं हो सकता कि हम सब बोझ डाल दें इन नौजवानों पर सरकार को ये भी समझना पड़ेगा कि बहुत ही महत्वपूर्ण समय खराब हो। वो ये नहीं चाहता कि उनकी नौजवानी के 3 साल 3 महीने यूं ही बर्बाद हो जाए। पर प्रॉब्लम यह है कि ना ही प्राइवेट सेक्टर ना ही सरकार जॉब्स की वैकेंसीज निकाल रही है हमारे देश के नौजवानों के लिए। जॉब की क्वांटिटी मैटर नहीं करती, जॉब की क्वालिटी भी मैटर करती है। मैंने लास्ट 3 मंथ्स में कई जोमेटोस और स्विगी के जो राइडर्स होते हैं उनसे बात की थी। उनका यही कहना था कि वो ये जॉब करना नहीं चाहते, पर मजबूरी के कारण उनको यह जॉब करनी पड़ती है, और वो भी एक ब्लू कॉलर जॉब ही होती है। वहीं अगर हम इंडियन फैक्ट्रीज की बात करें, इंडियन फैक्ट्रीज के ओनर्स की नहीं, वो तो फॉर्च्यूनर्स में घूमते हैं। मैं एम्प्लॉयज की बात कर रहा हूँ। और जैसे कि एक और पॉइंट होता है हमारा समाज, वो ब्लू कॉलर जॉब जैसे कि जोमेटो वाले और इधर उधर कचरा कुचरी साफ करने वाले उनको इतनी रेस्पेक्ट नहीं देता, क्योंकि ये सम्मान बस हमने IAS IPS जैसे प्रेस्टिजियस ऑफिसर्स के लिए रख रखा है। उनको अगर सम्मान नहीं मिलेगा, कोई वो अगर जॉब क्यों करना चाहेगा। और हाँ, मैं आपको बता दूं, जो सरकारी नौकरी करने वाले ऐसी हरकत करते हैं, नुकसान उन्हीं के लिए है, क्योंकि वही लोग आगे जाकर नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं और वो अच्छे निकल जाए तो उनकी तो नौकरी गई।
इंडिया की 65% पॉपुलेशन 35 ईयर्स से कम है और हमें बताया गया है कि ये तो इंडिया की स्ट्रेंथ है, पर इस स्ट्रेंथ को यूज करने के लिए हमारे नौजवानों को नौकरी चाहिए, वो भी एक अच्छी क्वालिटी की। पर ये सारे नौजवान सरकारी नौकरी की रेस में लगे हुए हैं, जिससे ना उनका फायदा हो रहा है, ना उनके परिवार का फायदा हो रहा है और ना ही देश का फायदा हो रहा है। और ये स्टैंड पावर गई तेल लेने। आपकी इस बारे में क्या राय है? और हाँ, अभी काटा मत, सब्सक्राइब कर, चैनल को लाइक कर, फिर नौकरी की तैयारी करो मैन, यू हैव टू डू। नहीं तो फिर मेरे जैसे हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आवर न्यू वीडियो करना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स शुक्रिया, बाय, अलविदा।